नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूं भारत जोड़ो यात्रा की कहानी लेकर। 16 तारीख से 21 सितंबर तक क्या-क्या घटनाएं हुई इस यात्रा के दौरान मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि 15 सितंबर को रेस्ट डे था, तो 16 से फिर एक बार शुरुआत हुई और यात्रा कोल्लम पहुंच चुकी है। कोल्लम से स्टार्ट होती है और उसके बाद यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग मिलते हैं राहुल जी से और यात्रा बढ़ती चली जाती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि केरल में जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को, उससे देखकर बीजेपी हैरान हो गई है। 50,000 से लेके 1 लाख तक के लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा में प्रतिदिन। केरल में 7 जिले से होकर गुजरेगी और 450 किलोमीटर का सफर तय करने वाली है ये यात्रा। सबसे पहले राहुल जी ने 16 सितंबर को कैश्यू वर्कर यानी जो काजू के खेतों में, काजू के बागान में जो काम करते हैं, उनके वर्कर्स से बात की, उनकी ट्रेड यूनियन से बात की और वहां के ब्लॉक फॉरवर्ड थे उनसे बात की और निरंतर चर्चा होती रही और यात्रा बढ़ती रही। इस यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी जुड़े और सीएलपी लीडर केरला भी जुड़े और काफी अन्य नेता जुड़ते गए। लोगों का जन समर्थन, प्यार, स्नेह इस यात्रा को मिलता जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और अलग अलग सेक्टर से लोग मिलते जा रहे हैं। ये यात्रा बढ़ती जा रही है और यात्रा का अगला पड़ाव हुआ एक 17 सितंबर को, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था बेरोजगारी दिवस के रूप में। देश के लोग, देश के युवा इस जन्मदिन को प्रधानमंत्री जी के बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे थे। 20 लाख से ज्यादा युवाओं ने ट्विटर पर लिखा बेरोजगार दिवस। उधर राहुल जी ने मांग की, यात्रा के दौरान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, आप 8 साल में 8 चीताएं तो ले आए, लेकिन 8 साल में 16 करोड़ रोजगार, नौकरियां कब लेकर आएंगे प्रधानमंत्री जी। इसी दौरान राहुल जी से बहुत सारे बेरोजगार युवा मिले, स्विगी वर्कर्स मिले, बहुत सारे जो सिविल सोसाइटीज के लोग थे वो मिले, कुछ ऐसी महिलाएं मिली जो खेतों में काम करती थी, कुछ ट्राइबल्स लोग मिले, उन्होंने अपनी जानकारी दी, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे साझा की और ये यात्रा निरंतर चलती रही। फिर वो राहुल जी अमृता माँ के आश्रम गए, वहां से उन्होंने आशीर्वाद लिया और फिर यात्रा एक बार फिर आगे बढ़ी और यात्रा बढ़ रही है। वो बीजेपी के छाती पर सांप लौट रहा है, क्योंकि ये भारत जुड़ रहा है और भारत जुड़ने से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो उनको हो रही है जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। और ये यात्रा इस पड़ाव पर आ गई है कि एक सोचना, एक आम भारतीय को लग नहीं रहा था कि राहुल जी इतना चल पाएंगे और वो निरंतर नई ऊर्जा के साथ निरंतर चल रहे हैं। फिर अगला दिन होता है, फिर 18 तारीख होती है, 18 सितंबर को कोल्लम में ही ये गुजरती है और कोल्लम में राहुल जी एक बोट रेस में हिस्सा लेते हैं और किस तरीके से जो वहां के बोटर्स हैं वो अपनी बात बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। फिर वो निकलते हैं, फिर शाम में एक सभा को संबोधित करते हैं। चेपड़ में एक रैली का, एक नुक्कड़ सभा का, एक कॉर्नर मीटिंग का आयोजन होता है। वहां पे राहुल जी कहते हैं कि अगर हमारे देश में सद्भाव नहीं है तो हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती। अगर हमारे देश में तरक्की होगी तभी हमारे देश में जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। यानी बेरोजगारी फैलाकर हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता और जिस रास्ते पे हमारा देश अभी चल रहा है, नफरत के रास्ते पे, उससे हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। यानी हमारी जो लड़ाई है, इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो है झूठ के खिलाफ, और जो नफरत फैलाई गई है उसको भाईचारे से, प्यार से, स्नेह से, सत्य से इसको जीतना है। लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। एक एक दिन में 1 लाख लोग इस यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं। फिर आगे पड़ाव शुरू होता है। फिर आगे राहुल जी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उसमें खासकर जो एक समूह होता है वो फिशरमैन का होता है, यानी मछुआरों का समूह होता है। वो अपनी बात बताते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कि वो पढ़ भी रहे हैं
तो कॉलेज नहीं है, पढ़ना चाहते हैं तो कॉलेज नहीं है, जब डिग्री ले लेते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं है, और उनका आज पेट्रोल और डीजल की वजह से उनकी जो कॉस्ट है फिशिंग की, जो वो मच्छी पकड़ने जाते थे तो उसकी लागत बढ़ रही है, उससे वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो मछुआरों ने अपनी बात कही, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो जब यात्रा के दौरान उनसे बहुत बड़े बड़े लोग उनकी यात्रा का हिस्सा बनते हैं, उनमें से एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं बहुत फेमस, सीआर नीलकंठन जी, वो जुड़ते हैं, वो अपनी सारी बातें बताते हैं, चर्चा करते हैं किस तरीके से हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी निकल के आ रही है, केवल हमें अपनी बात, अपने मन की बात नहीं करनी, लोगों के मन की बात सुननी भी है। और कितने पड़ाव आए इस यात्रा के दौरान इन 5 दिनों में, उसमें बहुत सारी चाय की दुकानें थी, बहुत सारी जगह बैठने की जगह थी। तो वहां पे जो चाय वाले हैं वो भी अपनी बात बताते राहुल जी को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। और कुछ बच्चियां जो थी कॉलेज में पढ़ती थी, वो नर्स का कोर्स कर रही थी, वो भी राहुल जी से मिली। राहुल जी से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि वो बीटीएस आर्मी के सदस्य हैं और वह कोरिया में जाके नर्सिंग का काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से लोग अपनी बात, अपने मन की बात राहुल जी से कर रहे हैं और वो उनका दिल जीत रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से ये निरंतर यात्रा बढ़ती जाती है। अब जब ये यात्रा 21वें दिन आती है, यानी 21 सितंबर को ये कोच्चि पहुंच जाती है, यानी कोलम से अर्नाकुलम, अर्नाकुलम से फिर ये पहुंचती है अल्पुजा, फिर ये कोच्चि। अब कोच्चि में चल रही है, 7 जिलों से गुजरेगी केरल में, और 450 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो ये यात्रा केरल में 18 दिन के या 19 दिन के लगभग चलेगी। 1 अक्टूबर को ये कर्नाटक पहुंचेगी। और आखिरी दिन, जब आखिरी दिन हुआ यानी आज का दिन 21 सितंबर को, राहुल जी से बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग मिले, स्टूडेंट्स मिले, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग मिले, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उनके क्या राइट्स का हनन हो रहा है, उनको क्या मिलना चाहिए, उनको क्या अधिकार होने चाहिए, उनके लिए क्या कानून होने चाहिए। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नए बिजनेसमैन हैं, वो मिले, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। यंग प्रोफेशनल्स मिले, बहुत सारे स्कूल के बच्चे मिले, वो भी उनको विश करते हैं और वो जानना चाहते हैं उनका भविष्य क्या होगा। तो ज्यादातर लोग जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो बड़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। और उसकी वजह से बीजेपी दिन ब दिन बौखला रही है और वो हर तरीके से इस यात्रा को ड्रेल करने की कोशिश कर रही है, अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से, अपने मंत्रियों के माध्यम से और गलत गलत बयानी करने के माध्यम से इस यात्रा को ड्रेल करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यात्रा ड्रेल नहीं हो रही है। और आखिरी दिन तो सचिन पायलट भी इस यात्रा का हिस्सा बने और बहुत सारे लीडर इस यात्रा का हिस्सा बने। और इस दौरान जो हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश जी, वो कम्युनिकेशन विभाग के इंचार्ज हैं, उन्होंने कई बार इन 5 दिनों के बीच यानी 16 सितंबर से 21 सितंबर के बीच काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जो बीजेपी सवाल उठा रही है उनका मुद्दों का जवाब दिया। और उन्होंने ये भी बताया, ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है तो स्टेट जा रही है, इसलिए बहुत सारे राज्य छूट रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये स्टेट में भी चलेगी। अब जैसे उड़ीसा में चलेगी, उड़ीसा में 2300 किलोमीटर की एक इंटरनल यात्रा होगी, भारत जोड़ो यात्रा, भुवनेश्वर से घूमकर पूरा चक्कर काटेगी पूरे स्टेट का और फिर भुवनेश्वर आकर खत्म होगी। आसाम में डुबरी से चलेगी और बंगाल में चलेगी सुंदरबन से। तो ये यात्रा सब स्टेट का हिस्सा बनेगी और सब जगह जाएगी। और बीजेपी को धैर्य रखना चाहिए क्योंकि भारत जुड़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत में एक बार फिर उम्मीद जगी है कन्याकुमारी से कि किस तरीके से भारत यात्री जुड़ रहे हैं। और जो जनसैलाब उमड़ रहा है इस यात्रा के दौरान, उससे बीजेपी बहुत परेशान है और वो इतनी परेशान हो गई है कि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। तो इस यात्रा का आप भी हिस्सा बनिए और इस यात्रा से जुड़िए और ये यात्रा देश के इतिहास में दर्ज होगी क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा आज तक किसी भी राजनेता ने दुनिया के किसी भी हिस्से में इतनी बड़ी पैदल पद यात्रा एक बारी में नहीं की है। तो यात्रा का हिस्सा बनिए, एक तेरा कदम एक मेरा कदम जुड़ जाए तो मिल जाए वतन। जय हिंद, जय भारत।